गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जानते हैं रेडिएंट हीट एंड थर्मल रेडिएशन। ठीक है, रेडिएंट हीट और थर्मल रेडिएशन होता क्या है। तो इसमें अपन कहते हैं कि द हीट एनर्जी व्हिच इज़ ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब बाय द स्पेस बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड बॉडीज इज कॉल्ड द रेडिएंट हीट और थर्मल रेडिएशन। थर्मल का मतलब ही होता है हीट और रेडिएशन अपन जो रेडिएट करते हैं, है ना। तो अपन यही कह रहे हैं कि हीट एनर्जी व्हिच इज़ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो हीट का हमेशा ट्रांसफ़र हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ही होता है, क्योंकि हीट का अपना नेचर होता है कि वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अब अपन कहते हैं कि द रेडिएंट हीट इज़ अ काइंड ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सिमिलर टू लाइट एनर्जी। ठीक है, इट ट्रेवल्स इन स्पेस एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चों आपको याद रखना है। व्हेन इट इज़ एब्जॉर्ब सम सॉलिड इट राइजेस इट्स टेम्परेचर। इट मस्ट बी remembered that the radiation is fastest mode of the heat transfer from hot body to the cold body. Absorption of radiant heat of a body, इसमें कहते हैं as the mentioned above the radiant heat can rise the temperature of the body only if it gets absorbed by the body. जैसे कोई भी बॉडी अगर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी टेम्परेचर जो है वो क्या करेगी, राइज करेगी। ठीक है, अब अपन कहते हैं नाउ व्हेन रेडिएंट हीट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ सम सॉलिड मटेरियल्स अ पार्ट ऑफ इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड whereas a part of it can be reflected and it is the absorbed part which is going to the rise of temperature of the solid body. जैसे अपन कहते हैं कि कोई सनलाइट है, जैसे सनलाइट अगर किसी सरफेस के ऊपर अगर पड़ती है तो उसमें अपन क्या करता है, सॉलिड पार्ट को एब्जॉर्ब भी करता है और कुछ को रिफ्लेक्ट भी करता है। तो जो एब्जॉर्ब करता है उसी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी के कारण वो क्या करता है, अपनी बॉडी को टेम्परेचर को वो राइज कराता है। ठीक है, अपन कहते हैं फर्दर इट हैज़ बीन फाउंड दैट द डार्कर और ब्लैकर द सरफेस ऑफ अ बॉडी द मोर इज़ द हीट रेडिएंट एब्जॉर्ब एंड हैंस द हायर विल बी राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर ऑफ द बॉडी अगर वो ज़्यादा गेन करते चले जाएगा, मोर रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता चला जाएगा, तो उस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली राइज करता चला जाएगा। हाउएवर इफ़ अ बॉडी इज़ वाइट और शाइनिंग it has a polished surface then most of the radiant energy is reflected from the surface of the body and hence its temperature does not rise appreciably. अगर मान लो कि कोई सरफेस बहुत स्मूथ होता है तो उस पर जैसे अगर सनलाइट फॉल होगी तो वो मैक्सिमम पोर्शन जो एनर्जी का है वो रिफ्लेक्ट कर देता है उसकी सरफेस की वजह से। ठीक है, तो मतलब नेचर ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी पे भी ये डिपेंड करता है, हीट एनर्जी वो कितना एब्जॉर्ब करेगा, कितना रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, जिसके कारण किसी ऑब्जेक्ट या सॉलिड ऑब्जेक्ट की एनर्जी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करेगी, ये चीज़ें अपन यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं। कहता है दस वी कैन से दैट ब्लैक बॉडीज आर द गुड एब्जॉर्बर ऑफ द रेडिएंट हीट वेयर एज द वाइट शाइनिंग बॉडीज आर द पुअर एब्जॉर्बर ऑफ द रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, उसके बाद अपन कहते हैं कन्वर्सली द हॉट ब्लैक बॉडीज आर गुड रेडिएटर्स ऑफ रेडिएंट हीट whereas the white or shining bodies are the poor radiators और radiant heat। ठीक है, अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएंट हीट के अंदर अपन कहते हैं फ्रॉम द एबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट द डार्कर बॉडीज एब्जॉर्ब और इमिट रेडिएंट हीट एनर्जी बेटर देन द बॉडीज ऑफ द लाइटर कलर। ठीक है, जैसे कोई भी लाइटर बॉडीज़, ये डार्कर बॉडीज़ जो होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, इमिट करते हैं इन दैट द लाइटर कलर वाले ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कहते हैं दिस फैक्ट फाइंड्स द एप्लीकेशंस ऑफ द डेली लाइफ के अंदर, जैसे अपन फर्स्ट नंबर पॉइंट कह रहे हैं कि इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन हॉट समर देन ब्लैक क्लोथ्स। दिस इज़ बिकॉज दे एब्जॉर्ब लेस रेडिएंट हीट एनर्जी। ठीक है, सेकेंड नंबर अपन कहते हैं टी और कॉफ़ी स्टेज हॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम इन अ शाइनी पॉट देन इन अ blackened pot. This is because the shiny pot is a poor radiator of heat energy. ठीक है, उसके बाद है अपन को द बिल्डिंग्स पेंटेड वाइट और विद द लाइट कलर्स, है ना, स्टे कलर इन द समर एज वाइट
और लाइट कलर्स रिफ्लेक्टेड मोर ऑफ द रेडियंट हीट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन। गर्मी में आपको रेडियंट हीट एनर्जी को वो रिफ्लेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज होते हैं, इसीलिए अपन जैसे बिल्डिंग्स हैं उसको अपन ब्लैक कलर में नहीं करते हैं, तो ये सब मेन उसका रीज़न हो जाता है। तो द रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन्स आर पेंटेड ब्लैक बिकॉज द ब्लैक सर्फेसेस आर गुड ऑब्जर्वर्स ऑफ द रेडियंट हीट एनर्जी। ठीक है, 5th नंबर अपन कहते हैं कि द अनडिजायरेबल ऑफ द कुकिंग वेसल्स नीड्स ब्लैक। ठीक है, उसको अपन कहते हैं कि बट साइड्स आर रिप्लेस ईयरली, इट इज़ बिकॉज द ब्लैक अंडर साइड। ठीक है, ब्लैक अंडर साइड किया हुआ रहता है ताकि वो हीट एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करे। ठीक है, और कुकिंग जो है वो क्विकली कर दे। ठीक है, और उसके बाद आपको ये ओरल क्वेश्चंस है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे व्हिच मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ हीट एयर इन द रूम टेम्परेचर गेट्स वार्म, तो अपन क्या कहेंगे, रेडिएशन। ठीक है, अब कहते हैं व्हाट नेम इज़ गिवन टू द हीट एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन, रेडिएशन प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद अपन कहते हैं कि वाई डज अ वुडन स्पून नॉट गेट हॉट व्हेन एवर द स्टीनिंग हॉट लिक्विड्स। ठीक है, जैसे अपन वहाँ पे तो उसके अंदर क्या होता है कि एक प्लास्टिक का जैकेट चढ़ाया हुआ रहता है, जिसके कारण वो इंसुलेटर होता है, वो अपने को ज़्यादा हीट नहीं पहुँचा पाता अपने पास। लिक्विड जो है उसको डायरेक्ट हीट मिलती है और वो कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू जो है उसके मॉलिक्यूल्स जो है ऊपर डाउन होते हैं और वो हीट को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ठीक है, अब कहता है व्हेन डज लैंड ब्रिज बिलो एंड वाई, उसका मैंने बता ही दिया था आपको, बस वहीं से डायरेक्ट आंसर बोलना है आपको। वाई डू बी बियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन समर, लाइट क्लॉथ्स अपन इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो बैड एब्जॉर्बर होता है ना हीट एनर्जी को। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को वो रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी ना लगे, है ना। इससे बचने के लिए अपन लाइट कलर के क्लॉथ्स वियर करते हैं समर के अंदर। अब कहता है वाई डू एनिमल्स इन कोल्ड कंट्रीज़ हैव थिक फर, तो एनिमल्स के जो है फर थिक इसलिए होते हैं कोल्ड के, ताकि वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ही रखेगा, या बॉडी टेम्परेचर जो है वो उसका रेडिएट ना हो पाए, उससे निकल ना पाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद में रखने हैं। उसके बाद आपको कीवर्ड्स आ गए, ये सारे फॉर्मूले हैं जो डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर्स के, इन डेफिनेशंस को आप लोगों को प्रॉपर तरीके से लर्न रखने हैं। ठीक है, उसके बाद इसके क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज के अंदर, ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। ठीक है, और इसको जहाँ भी कोई इसमें डाउट आएंगे तो आप आकर के स्कूल में पूछ लेना मेरे से। ठीक है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, 1 वर्ड्स आंसर हो गए, मैच द फॉलोइंग हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन को ट्रू एंड फॉल्स हो गया, अगेंस्ट स्टेटमेंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल ये करने हैं, और इसमें से जो जो क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं हो वो आप स्कूल में आकर के उसको पूछ लेंगे। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट करके रखने हैं आप लोगों को।